गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विवाह की पहली विधि संपन्न हो गई। इस क्षण के बाद से आपका वैवाहिक जीवन आरंभ होता है। रुक जाओ। मुझे आई को किसी भी तरह अपने आप को सोलापुर पुलिस स्टेशन जाने से रोकना होगा। आई, तू कहाँ आ रही है? अच्छा तो अब तुम दोनों रोकोगे मुझे मेरी आई के पास जाने से? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी आई के साथ जबरदस्ती करने की? चुप! आई, आई, आई रुको, मैं आ गई हूँ। आई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई, आई, कुछ नहीं हुआ है, हो गया। कल्याणी देखो ना इन लोग ने क्या किया। कल्याणी मेरी जबरदस्ती शादी करवाई और शादी पूरी भी हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? आई, शांत हो जाओ। आई, कल्याणी 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 अच्छा हुआ तुम यहाँ आई। हमें मालूम था अगर अनुप्रिया को खुद को पुलिस के हवाले करने से अगर कोई रोक सकता है ना वो तुम ही हो। हम तो पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे लेकिन हमने देखा कि तुम यहाँ आ रही हो और हम यहाँ आकर देखा तो सर देखिए ना क्या हो गया। शांत हो जाओ अनुप्रिया, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। आज तुम्हारी मांग में ये सिंदूर देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अरे हम तो शुरू से चाहते थे कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले जिसकी तुम हकदार हो। और सच कहूं तो आदिनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम तो मन से चाहते थे कि तुम्हारी शादी उनके साथ हो। आदिनाथ अंकल नहीं हो सकते आओ साहब। नहीं, ये आदिनाथ अंकल नहीं हो सकते। ये नहीं, ये आदिनाथ अंकल। तो फिर ये कौन है?
आप कैसे ये सब? हाँ, अच्छा आपने जबरदस्ती शादी की मेरे साथ। सार्थक जी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? आपने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, पकड़वा विवाह किया आपने मेरे साथ, लेकिन क्यों? आई देखो, शांत हो जाओ। आई देखो, तुम्हें चक्कर आ जाएगा। आई शांत हो जाओ। रुक जाओ कल्याणी। क्या सोचा था मैंने इनके बारे में और क्या निकले ये? घृणा आ रही है मुझे आपका चेहरा देखकर। बताइए क्यों किया? जबरदस्ती शादी करने की हिम्मत की ना आपने, तो फिर जवाब देने की भी हिम्मत रखो। बताइए सार्थक जी, आपने ऐसा क्यों किया? आई शांत हो जाओ। रुको। रुको। काका, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। काका, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो आपको आई के साथ जबरदस्ती करनी पड़ी? काका, आपको बता दी ना ये बात कि हमेशा से मैंने अपनी आई के लिए आपको पसंद किया है। अगर आप आई से शादी करने के लिए इतने ही मजबूर हो गए थे, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बता देते ना मुझे, हम दोनों साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन ये क्या तरीका हुआ? काका, बोलिए ना, क्यों किया आपने ऐसा? अरे ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? ये क्या कहेगा? इसने तो अपराध किया है, कानूनन अपराध किया है। अब इसे जो भी कहना है ना, अदालत में कहेगा। इस तरह किसी के साथ जबरदस्ती शादी करना कानूनन अपराध है, और वो अपराध इसने किया है। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है इसने। अब हम भी देखते हैं मल्हार किसका साथ देता है, इस माई का जिसके साथ इसने जबरदस्ती शादी की है, या फिर उसके इस काका का जिसने ये कानूनन अपराध किया है। हम अभी मल्हार को फोन करते हैं। आओ साहब, ये क्या करने जा रहे हैं आप? एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर भाऊजी पे कोई कार्रवाई होती है तो इसका असर अनुप्रिया जी की जिंदगी पर भी पड़ेगा। शादी हुई है उन दोनों की, पत्नी है वो भाऊजी की। इतने साल अकेले रहने के बाद वो फिर से अकेली हो जाएंगी। मैंने कहा था मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए। नहीं ना, तो फिर क्यों? और कौन सी शादी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इस जबरदस्ती की शादी? मैं नहीं मानती शादी को। मैंने कहा था मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए। नहीं ना, तो फिर क्यों? अनुप्रिया जी शांत हो जाइए। हाँ साहब, आप ही समझाइए ना, कहीं गुस्से में आकर कोई ऊंच नीच ना कर बैठे। काका, अब आपकी चुप्पी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। काका, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों खड़े? काका, आप तो आई से प्यार करते थे ना? हाँ, अगर आप आई से प्यार करते थे तो जब आई आदिनाथ अंकल के साथ शादी करने जा रही थी तो क्यों नहीं रोका आपने आई को? चुप क्यों है आप? बोलिए काका। अरे आप चुप क्यों खड़े? कुछ बोलेंगे आप? बोलिए ना काका, बोलिए कुछ। तब तो आप बड़े खुश नजर आ रहे थे, हाँ? यहाँ तक कि शादियों की तैयारियों में भी आप मेरा हाथ बटा रहे थे, मेरी मदद कर रहे थे। अगर आपको ऐसा करना ही था तो फिर आपने क्यों ये नाटक किया? क्यों किया आपने ऐसा? काका, आप कुछ बोलेंगे? क्यों किया आपने ऐसा मेरी आई के साथ? ये क्या बोलेंगे कल्याणी? जो आदमी एक औरत के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर सकता है, वो क्या ही प्यार करेगा? इन्होंने
मुझसे प्यार कभी नहीं किया। ये सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते थे। बस झूठ है ये। मैंने आपको कभी हासिल नहीं करना चाहा। और ये नकली जबरदस्ती की शादी ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इस शादी को रोकने का। क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपको पुलिस के पास जाने से रोकने का। वो तो अच्छा ही हुआ कि अथर्व के हाथों वो हैंडीकैम लग गया जिसमें वो वीडियो थी जिसमें आप साफ साफ कह रही हैं कि आप आधी रात से क्यों शादी कर रही हैं। इसका मतलब आपको भी पता है काका कि आई सोलापुर जाके अपने आप को गिरफ्तार करवाना चाहती थी। कल्याणी, आपको भी मतलब तुम्हें भी पता था